हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर ली है। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने क्या बोला, एफ ई, इसको बोल सकते हैं एफ ई, और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोल सकते हैं हम, एफ जी। इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इनका। एफ ई हमने निकाला अभी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ जी क्या होता है, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों उनके फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं। यहाँ पर मास की बात की जाती है, यहाँ पर चार्जेस की बात की जाती है। डिस्टेंस इसका सेम रोल है और एक कांस्टेंट है दोनों में। देखते हैं क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है इनमें। सिमिलरिटीज की बात करें, सिमिलरिटीज की बात करें तो फर्स्ट है आपकी इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ इन दोनों में लगता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है 1/r स्क्वायर, है ना, 1/r स्क्वायर। एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर, क्या बोला मैंने, एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। लाइन जॉइनिंग सेंटर पे एक्ट करते हैं, एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। ओके, डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि एफ ई जो होता है वो क्या करता है, रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओनली अट्रैक्ट करता है, आप जानते हो, ओनली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, एफ ई जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम। और एफ जी जो होता है नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं ये हम देखने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगता है, कहाँ कहाँ लगता है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंडेड चार्ज पे। एक्सटेंडेड चार्ज क्या होता है, जैसे कोई बड़ा सा चार्ज इस तरह से है, ये बिखरा पड़ा है, दो चार्जेस जो हमने बोल दी, एक प्लस 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 प्लस, एक माइनस 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 माइनस, इस तरह से बिखरे पड़े हैं इसके ऊपर, और इनको बिल्कुल पास में रखा है। एक्सटेंडेड बोला तो बहुत बड़े बड़े चार्ज ले लिए हमने, इनके ऊपर नॉट वैलिड।
ठीक है, वैलिड ओनली पॉइंट चार्जेस पे। लेकिन इन दोनों को सपोज हमने बहुत दूर रख दिया था, अगर इनको बहुत दूर रख देंगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। ओके, हमने एक बात कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस की थी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। वर्क करेगा, वैलिड होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, रेस्ट पे तो लगता है। बोथ चार्जेस आर इन मोशन। नहीं, मोशन में तो लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही मोशन में है। नॉट वैलिड। और तीसरी बात करते हैं हम, एक चार्ज को हमने मोशन में रख दिया और दूसरे वाले को हमने कैसा रख दिया, रेस्ट में। तो वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड वन इज मोशन, इन मोशन, एंड वन इज इन मोशन। यहाँ पर ये नॉट वैलिड। ठीक है, तो हमने कंपैरिजन देख ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आपकी बुक में जो दिया हुआ है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के नाम से दिया हुआ है, इनको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या हम बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है, कैसे एक्ट करता है, देखते हैं। हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा था, दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, जो होगा वो क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स भी यही होगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि मैंने तीन चार्जर ले लिए, Q1 इधर, Q2 इधर और Q3 इधर। तो Q1 पे जो चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था, Q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था Q2 की वजह से, वो तो अभी भी वही रहेगा, बट नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स क्या रहेगा, F नेट ऑन Q1 इक्वल्स टू F21 प्लस F23। 23 ये क्या, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 3, सॉरी हम Q2 के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो Q2 के लिए जब बात करेंगे, Q2 को मैंने मान लिया कि बीच में कहीं है और इसके आसपास में Q1 और Q2 है। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास कोई n चार्जेस हैं इस तरह से, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn।
इस तरह से n चार्जेस है, इनके ऊपर कैसे लगाओगे? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। ओके, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज कैसे लगाओगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है आपको। तो एफ नेट ऑन, मान लिया कि हमको एन पे निकालना है, एन के आसपास ये सारे घूम रहे हैं, तो एफ एन वन फोर्स ऑन एन ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन एन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन एन ड्यू टू थ्री। इस तरह से सभी चार्जेस की वजह से देख सकते हैं हम कहाँ तक जाएंगे हम, फोर्स ऑन एन ड्यू टू एन माइनस वन। इनका सबका वेक्टर सम ले लेंगे, इसी को हम बोलते हैं, यानी कि इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस द टोटल एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। इसको आप लिख सकते हो डेफिनेशन को। क्या थी डेफिनेशन? इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, in a system of charges the total Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज is the vector sum of forces due to all remaining charges on this charge। यानी इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स इन सभी चार्जेस के लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। हमने क्या देखा था? Q1 Q2 दो चार्ज लिए थे, इन पे कोई फोर्स लग रहा था। ठीक है, और Q2 Q3 भी हमने ले लिया, यानी कि तीन चार्ज अब ले लिए, तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो सेम रहेगा, बट इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना वो भी आएगा, ये भी नेट फोर्स में ऐड हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जब भी कोई दो चार्जेस रखे हों उनके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होता है वो कुछ भी हो वो हमेशा सेम रहेगा, किसी तीसरे चार्ज की वजह से वो चेंज नहीं होगा। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज is independent of presence or absence of थर्ड चार्ज। यानी थर्ड चार्ज आज की प्रेजेंस या एब्सेंस का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा उतना ही रहेगा, बट नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। क्या होगा? बट नेट फोर्स
will change on that charge, उस चार्ज पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। हमने ये देख लिया है, क्या देख लिया हमने? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि जो एक सिस्टम में चार्जेस होते हैं उन पे लगने वाला जो वो फोर्स होता है वेक्टर सम होता है सभी चार्जेस का। और ये अगर दो ऑफ चार्जेस की बात की जाए तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो हमेशा सेम रहेगा। दूसरे किसी अगले चार्जेस की वजह से इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज हमने कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमने लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखा, और उसके बाद में हमने अभी देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये तीनों टॉपिक हमने आज कंप्लीट किए हैं। आगे के टॉपिक हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए तब तक वोल्टा फिजिक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है voltaphysics@gmail.com, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम हर लेक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि डेडिकेटेड होंगे उसी पर्टिकुलर लेक्चर पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग वोल्टा फिजिक्स एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। Please use mask while going out and follow social distancing.